अगर आप भी चाहते हैं कि आपको महीने की कोई फिक्स इनकम मिलती रहे, जैसे कि 4,600 रुपए, तो कैसा लगेगा? आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि भाई आपको कैसे एक फिक्स इनकम मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि SBI की नई स्कीम आ गई है। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज के इस वीडियो में जिस स्कीम की मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके बाद आप हर महीने का एक EMI की तरह अपनी इनकम ले सकते हैं। बस EMI में ये हो जाएगा कि आपको देनी नहीं होगी, आपको मिलेगी। तो भाई ये एक बहुत शानदार स्कीम हो सकती है। जो लोग स्पेशली देख रहे हैं कि उनको हर महीने पैसे आते रहें, या फिर उनके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है जिसके लिए वो सोच रहे हैं कि उसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो ये एक स्कीम अच्छी ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है क्या। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जैसे कि 2 लाख रुपए, और उसके बाद आप हर महीने की फिक्स इनकम निकलवा सकते हैं, जैसे कि EMI निकलती है। जैसे हम EMI पे करते हैं, उसी तरीके से आप एक फिक्स इनकम के तौर पर कुछ पैसे निकलवा सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और साथ ही साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो भी आपको रिटर्न होता रहता है। इस स्कीम का एक सिंपल सा मतलब है कि भाई एक बार अपना पैसा लगाओ और हर महीने इनकम पाओ, वो भी बिना मार्केट रिस्क के। चलिए अब इस स्कीम के कुछ फीचर्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पीरियड की। तो उसमें क्या होता है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड जो है वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल का पीरियड जो है वो आप चूज कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट SBI अभी 6.5% से 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और ये डिपेंड करता है कि कितना टेन्योर के लिए आप लेना चाहते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर बताऊं तो वो हर क्वार्टर में कंपाउंड होती है, लेकिन पेमेंट आपको हर महीने मिलेगी। ध्यान रहे कि आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा इसमें वो तो हर 3 महीने बाद होगा, लेकिन जो आपको पैसा मिलेगा, जो आपको इनकम मिलेगी, वो आपको हर महीने मिलेगी। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसे खुलवा सकता है, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो। तो आप इस अगर 18 साल से नीचे हैं, 10 साल से नीचे हैं, तो भी आप अपना अकाउंट जो है वो इस स्कीम में खुलवा सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल की अगर बात करूं तो ध्यान रहे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जरूरत पड़ने पर आपको ये स्कीम से पैसे निकलवाने पड़ सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। लेकिन इस स्कीम में अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 15 लाख से ऊपर का होता है तो आपको प्री मैच्योर विड्रॉल जो है वो अलाउ करते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिनमें वो 15 लाख से नीचे के डिपॉजिट पर भी अलाउ करते हैं, लेकिन उस पर फिर आपको पेनल्टीज भी देनी पड़ती है। अगर आपका डिपॉजिट 5 लाख रुपए से नीचे का है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 0.5% की, और अगर आप 5 लाख से ऊपर का आपका डिपॉजिट है तो पेनल्टी लगेगी 1% की। एक बात और ध्यान रखने वाली है इस स्कीम में, वो ये है कि आप जो पेनल्टी भरेंगे वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर लगेगा, ना कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। एक और जरूरी बात ये कि जो भी पेनल्टी चार्जेस होंगे वो उसी इंटरेस्ट रेट पर लगेंगे जो अभी चल रहे होंगे। मान लीजिए कि आपने कोई अकाउंट खुलवाया इसमें, ठीक है, और तब जब आपने खुलवाया तभी 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था इस पे, लेकिन आपने अपना अकाउंट आज बंद करवाने का सोचा और आज उस पे इंटरेस्ट रेट 6.5% का चल रहा था। तो जो आपको पेनल्टी देनी होगी वो आपको आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देनी होगी, ना कि जो आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट बना होगा उस इंटरेस्ट रेट पर, उस पर नहीं। जो अभी चल रहा होगा, करंट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा होगा, उसी पर पेनल्टी लगेगी। ये स्कीम आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, मतलब कि जो भी पैसा आपने स्कीम में अगर डाला हुआ है तो उस पैसे के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 75% तक। नॉमिनेशन फैसिलिटी तो इसमें है ही, मतलब जिस बंदे ने अगर अकाउंट खुलवाया हुआ है और उनको कुछ हो जाता है तो पैसा जो है वो उनके नॉमिनी के अकाउंट में आता रहेगा। मिनिमम डिपॉजिट इसमें 1000 रुपए से शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा चाहे उतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 5 साल के लिए 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब SBI आपका इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली कंपाउंड करेगा। 5 साल में आपका टोटल इंटरेस्ट अप्रॉक्स 76,000 के आसपास हो जाएगा, यानी 5 साल तक आपको हर महीने 4,600 रुपीज मिलते रहेंगे। और ये जो 4,600 रुपए हैं, ये थोड़ा आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और थोड़ा इंटरेस्ट होगा। मतलब सब सीधी सी बात ये है कि जो भी पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया है ना, उसी पर इंटरेस्ट कंपाउंड होकर आपको हर महीने एज अ इनकम मिलता रहेगा। तो 5 साल के बाद आपने जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे
वो आपको एज इट इज वापस भी मिल जाएंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल चुका होगा और आपको हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट्स तो आ ही रही होंगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अभी कि आपके पास अगर इतना पैसा पड़ा है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मेरी जितनी भी दी हुई जानकारी इस वीडियो में है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद एक एनालाइज करें, एक अच्छी रिसर्च करें और फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ना एक ऐसा ऑप्शन भी लेकर चलें जो आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह काम कर पाए। और मैं बात कर रही हूँ एक बहुत अच्छे इंश्योरेंस की, जिसमें आपकी मदद कर सकता है एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। इसमें आपको 1 करोड़ तक का लाइफ कवर मिलता है, वो भी सिर्फ 578 रुपीज के प्रीमियम पर मंथ जो आपको भरना होगा। 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट मिलता है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स और 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट प्लस 15% लाइफ टाइम डिस्काउंट फॉर वर्किंग वुमेन भी है। 3 आवर क्लेम सेटलमेंट गारंटी के साथ इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो भी 99.7% का है। साथ ही ये देते हैं स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट्स भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर जरूर चेक करिएगा क्योंकि ये एक काफी अच्छी इंश्योरेंस बताई जा रही है। चलिए हम अपनी वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। अब ये स्कीम उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है भाई जो लोग रिटायर हो चुके हैं। होता है ना, रिटायरमेंट के बाद आपको एक लमसम पैसा मिल जाता है, उसको आप इन्वेस्ट कर दो और रिटायरमेंट के बाद कहीं काम करने की जरूरत भी नहीं है, हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसा आता भी रहेगा। फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जो मार्केट में पैसा डालने से डरते हैं, भाई देखो मार्केट में क्या है कि आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, आपके पैसे कभी ऊपर भी बढ़ सकते हैं, कभी नीचे भी गिर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्कीम हो जाती है जिसमें आपको पता है कि भाई एक बार पैसा लगाओ, उसके बाद आपको हर महीने पैसा मिलना ही मिलना है। फिर उन लोगों के लिए भी अच्छी बात हो जाती है स्कीम के तहत जो लोग इमरजेंसी के कारण ना ऐसा सोच नहीं पाते हैं करके कि भाई एकदम से हमारे पास कहाँ से पैसा आ जाएगा, या फिर अगर हमारे पास एक लमसम पड़ा है तो उसको हम कहाँ इन्वेस्ट कर दें। तो उन लोगों के लिए जिनका माइंडसेट इस तरीके से चलता है उनके लिए भी काफी अच्छी स्कीम है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई आप इस पैसे के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो लोन फैसिलिटी का मिलना, क्योंकि आजकल तो बैंक्स वैसे भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करवाते हैं लोन के चक्कर में, चाहे आप बैंक में जाएं या फिर NBFCs में जाएं, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है कि भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये मिलेगा, कितना हमें EMI भरनी पड़ेगी। तो उसके तहत भी आप लोन ले सकते हैं जहाँ पे आपको मंथली इनकम आती रहेगी। और चाहे तो आप उस EMI जो अपनी लोन के तहत बनवाएंगे उस चीज को लेकर, तो वो आप उस मंथली इनकम के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 4,600 रुपए आपको हर महीने मिल रहे हैं, तो EMI में आप 3,000 रुपए दे दीजिएगा। तो पॉइंट ये है कि बेसिकली आपको कहीं से इनकम आ रही है और आप लोन, आपने किसी अपने इमरजेंसी काम के लिए लोन उठाया तो उसकी EMI की टेंशन भी आपको नहीं रहेगी। दोस्तों देखिए, हर स्कीम के कोई ना कोई फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। स्कीम का फायदा तो सबसे बड़ा यही है कि एक तो ये आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है, मतलब आपको जो ड्यूरेशन है वो अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हैं कि 3 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, 7 के लिए करना है या 10 के लिए करना है। उसके बाद आता है कि SBI जो खुद एक सरकारी बैंक है, तो यहाँ पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है कि भाई रिस्क नहीं होगा इतना और हमारा पैसा जो है वो सरकार के पास सेफ रहेगा। फिर लोन फैसिलिटी दे रहे हैं जहाँ पे आपको लिक्विडिटी में आसानी मिलेगी। लिक्विडिटी यानी कि जहाँ पे आप जल्दी से जल्दी अपना कैश जो है वो इन हैंड ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हर महीने इनकम फिक्स रूप में आ रही है आपके पास। हाँ, ध्यान रखने वाली बातें बता देती हूँ कि इसमें जो भी आपको इनकम मिल रही है वो टैक्सेबल होती है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ। दूसरी चीज ये हो जाती है कि भाई अगर आप टाइम से पहले अपना पैसा निकलवाते हैं यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी देनी होती है। और फिर आता है कि ये एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम करता है, मतलब कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, बढ़ेगा तो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट हमेशा फिक्स रहेगा कि अगर मैंने 5 साल पहले 7% पे इन्वेस्टमेंट चालू करी थी तो अब भी मुझे वही 7% रहेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार के अकॉर्डिंग जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उस तरीके से आपका जो अमाउंट होगा उतना ही मिलेगा। अब सवाल आता है कि भाई इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कैसे करें। तो आप SBI, अपनी जो भी नियरेस्ट आपकी SBI की ब्रांच हो वहां आप जा सकते हैं और एक फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज आता है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आता है कि आप SBI इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको लिंक नजर आ रहा होगा, उस लिंक पर आप जाना और वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी। अब आप स्क्रीन पर देखिए कि जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है ना, वो आप एक क्विक तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको जो टेबल नजर आ रही है वो एक समरी टेबल है जहां पर हमें पता चल रहा है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख का रखते हैं, इंटरेस्ट रेट 6.5% का हो रहा है, तो 5 साल के बाद आपका टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 76,080 रुपीज, ये अप्रॉक्सीमेटली इतना है। और टोटल अमाउंट पेड आउट हो जाएगा आपका 2,76,080 रुपीज। तो यानी मंथली इनकम आपकी अप्रॉक्स आपको मिल जाएगी 4,600 रुपीज। तो दोस्तों, अगर आप एक सेफ और एक रेगुलर इनकम वाली स्कीम देख रहे हो
तो SBI की ये एन्युटी डिपॉजिट स्कीम जो है ये काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है, आप जरूर इसको चेकआउट करना। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहती है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।